आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बार में महिलाओं को नहीं मिलेगी फ्री एंट्री और शराब संचालकों को एसएसपी ने दिए निर्देश, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई। सीएम की दिल्ली में पीएम से मुलाकात, दिल्ली से लौटते ही सीएम साय का बयान, कैबिनेट विस्तार की अटकलों को दिया विराम। छत्तीसगढ़ में अब तक 50 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, सभी मरीजों में सामान्य लक्षण, मरीजों की स्थिति स्थिर। भारतमाला घोटाला, अधिग्रहित भूमि को लेकर नए सिरे से दावा आपत्ति, ईओडब्ल्यू और एसीबी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के 13 वन ग्राम राजस्व ग्राम में होंगे तब्दील, भूख हड़ताल पर बैठे जिला पंचायत सदस्य, 10 में से 6 मांगों पर प्रशासन ने जताई सहमति। चलिए अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल अब राजधानी रायपुर के क्लबों में युवतियों और महिलाओं को फ्री एंट्री नहीं मिलेगी और इसके साथ ही क्लबों में युवतियों को फ्री में शराब भी नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि अगर किसी क्लब या बार में युवतियों और महिलाओं की फ्री एंट्री और शराब परोसी गई, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर एसएसपी लाल उमेन सिंह ने बैठक लेकर क्लब या बार संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह ने क्लब बार संचालकों को क्लब में युवतियों और महिलाओं को फ्री एंट्री नहीं देने के साथ फ्री में शराब नहीं परोसने की हिदायत दी है। इतना ही नहीं, अगर किसी क्लब या बार में युवतियों और महिलाओं की फ्री एंट्री और उनको शराब परोसी गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। सीएम साय के दिल्ली दौरे पर रवाना होते ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई थी। वहीं पीएम मोदी ने से मुलाकात के बाद दिल्ली से लौटते ही सीएम साय ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कब होगा साय कैबिनेट का विस्तार। बता दें कि साय कैबिनेट में फिलहाल 2 पद ही खाली है। दरअसल सीएम साय ने दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। इस दौरान सीएम साय ने बताया कि दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर को साझा करने का अवसर मिला। यह सौभाग्य की बात है। इस दौरान बोध घाट परियोजना, रिवर इंटरलिंकिंग पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बोध घाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इन दोनों परियोजनाओं से कई हेक्टेयर में सिंचाई संभव होगी। सीएम साय ने फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी से क्या चर्चा हुई है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा है कि समय आने पर वो भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक 50 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और सभी रोगियों में सामान्य लक्षण देखे गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1183 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संक्रमितों में सिर्फ सामान्य सर्दी खांसी जैसे हल्के लक्षण पाए गए। अधिकारियों ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोविड-19 के जो मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर मरीजों में सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण ही देखे जा रहे हैं, जैसे हल्की बुखार, सर्दी, खांसी या गले में खराश। विशेषज्ञों का कहना है कि इन लक्षणों के चलते अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर में भू अर्जन मुआवजा राशि घोटाला सामने आने के बाद अब दुर्ग और राजनांदगांव जिले में अधिग्रहित भूमि के भू मुआवजा भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में भी नए सिरे से दावा आपत्ति और शिकायतें मंगाई गई। गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर में करीब 325 करोड़ रुपए का मुआवजा घोटाला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में मुआवजा वितरण की जांच चल रही है। सभी संभागायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई थी और वेबसाइट में उसे अपलोड करने कहा गया था। यह मामला जांच के लिए ईओडब्ल्यू एसीबी को सौंपा गया। जिले के 13 वन ग्राम राजस्व ग्राम में तब्दील होंगे। यह 10 मांगों में से एक था, जिनको लेकर जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम की अगुवाई में आदिवासी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। लगभग 60 घंटे तक चले भूख हड़ताल के बाद प्रशासन ने 10 में से 6 मांगों पर सहमति जताई, जिसके बाद एसडीएम ने जिला पंचायत सदस्यों की जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया।
दरअसल मैनपुर में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम की बिगड़ती तबीयत देखकर आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर भगवान उइसे से मुलाकात कर मांगों पर विचार करने का आग्रह किया था। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम रक्षा में भूमि विवाद को लेकर उत्पन्न हो रही अशांति की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक बैठक आयोजित की, जहां अनुविभागीय अधिकारी नम्रता चौबे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ग्रामवासियों की मौजूदगी में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान राजस्व विभाग द्वारा विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति की जाँच और जानकारी दी गई। प्रशासन ने ग्रामीण को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने भी प्रशासन को सहयोग का आश्वासन देते हुए पंचनामा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और विवाद न बढ़े इसके लिए मौके पर ही बंद पत्र भरवाया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर महासमुंद के स्थानीय कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर तीखा विरोध जताया गया। नेताओं ने युक्तियुक्तकरण को शिक्षा विरोधी नीति करार देते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के चलते प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। वहीं 10,463 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर युक्तियुक्तकरण की यह नीति वापस नहीं ली जाती है तो वे सड़कों पर सदन तक आंदोलन करेंगे। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और इसका जो प्रभाव जो है वो हमारे जो बीएड एमएड के जो छात्र पढ़ करके जो निकल रहे हैं उनकी नौकरी का या उनके बेरोजगारी का कोई इसमें कहीं पर भी कोई शासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये आज स्कूल बंद हो रहे हैं, आप फील्ड में रहते हो, आपको अच्छे से पता है स्कूलें बंद हो रही है। अगर किसी स्कूल में एक उदाहरण ले लेता हूँ, वहाँ प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल रहेगा और पूरे का मॉनिटरिंग एक प्रिंसिपल करेगा। तो प्रिंसिपल का पद भी खत्म हो रहा है और एक जो शिक्षक 4 बच्चों में दो शिक्षक चाहिए, एक प्रिंसिपल और एक टीचर बोल रहे हैं। तो शिक्षक का स्तर तो गिरेगा ही भाई, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा ही। आप देखिए अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो वहाँ का स्वीपर कहा जाएगा, वहाँ का रसोइया कहा जाएगा, वहाँ की महिला कहा जाएगा, जो काम करती है वो महिलाएं कहा जाएगी, उसका रोजी रोटी का चिंता हो जाएगा ना भाई। तो बेरोजगारी को बढ़ावा इससे मिलेगा ही। आरएसएस मुख्यालय में पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम के उद्बोधन पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि अरविंद नेताम आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर साय सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि बैज ने 5 साल बस्तर में चर्च खुलवाने में लगा दिए। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में दिए गए उद्बोधन में छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद अरविंद नेताम की बोली बदल गई है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस कभी भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं रही है। संघ की विचारधारा बस्तर के आदिवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर मंत्री केदार कश्यप ने दीपक बैज पर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान बस्तर में चर्च खुलवाने के साथ लगातार धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दुर्ग में पीएम आवास का लोन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी चेतन कुमार वर्मा खुद को बैंक अधिकारी बताकर अलग अलग गांवों में जाता था और ग्रामीण को लोन का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। ग्रामीण
निजेंद्र बारले की शिकायत पर बोरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कार से अलग अलग गांव में पहुंचता था और ग्रामीण को पीएम आवास योजना का लोन दिलाने के नाम पर झांसा देता था। वहीं ग्रामीणों से फॉर्म भरवा कर ऑनलाइन माध्यम से पैसा वसूलता था। ठगी के दौरान ऑनलाइन लेन देन के लिए वह अपने साथी अतेज गजीर के मोबाइल स्कैनर का उपयोग करता था। ठगी को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी पैसे आपस में बांटकर बराबर कर लेते। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, केंद्र, राज्य और समन्वय और युवाओं को प्रोत्साहित करने के संबंध में विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनके अनुभव से देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा। वहीं राजीव शुक्ला को राज्य में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।